बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आ जाओ भी, थोड़ा करीब हो जाओ। एक आधी बात सुन लो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे लिए बरकत अता फरमाए। अल्लाह ने दावत वाला मुबारक काम अता फरमाया। अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान और करम है। मेरे अजीज़ों, दीन का काम हो या दुनिया का काम, इस्तिक़ामत के साथ करना चाहिए। अगर कोई आदमी दुकान लगाए, दुकान लगाने के बाद उसमें फ़ायदा नहीं हो रहा बल्कि 1 महीने के अंदर बंद कर दे, कोई भी काम शुरू करे फ़ायदा नहीं हो रहा बोलकर वो महीना 2 महीने में बंद कर दे, वो इस्तिक़ामत नहीं है, उसको नफ़ा नहीं समझ में आए। कोई भी तिजारत या कोई भी काम करे आदमी, कम से कम 6 महीना करे, ये उसकी इस्तिक़ामत होगी। उसकी क्या होगी? इस्तिक़ामत होगी। हदीस पाक का मफ़हूम है कि मोमिन जब कोई काम शुरू करे दुनिया का या कोई तिजारत शुरू करे तो कम से कम 6 महीना क्या करे, उसके अंदर इस्तिक़ामत से रहे। अल्लाह उसकी मुक़द्दर की रोज़ी उसे पहुँचा देगा। हर दिन एक नया काम शुरू करेंगे तो उसके लिए किसी भी काम में बरकत नहीं समझ में आएगी। तो मेरे अजीज़ों, दीनी उम्र में तो वैसे भी ज़्यादा इस्तिक़ामत की ज़रूरत पड़ती है। एक दिन हम लोग ये करेंगे कि भी गश कर लिया और एक दिन छोड़ दिया, और एक दिन तालीम में बैठे और एक दिन तालीम में नहीं बैठे, तो इन अमलों से अजर तो मिल जाएगा, लेकिन इन अमलों के ज़रिए से जो फ़ायदा हासिल होना है वो फ़ायदा हासिल नहीं होगा। क़ारी सिद्दीक़ साहब रहमतुल्लाह अलैह बांदवी फरमाया करते थे, अगर तालिब इल्म एक दिन सबक का नागा कर दे, मदरसे में हम तलबा से फरमाते थे, एक दिन सबक का क्या कर दे, नागा कर दे, एक दिन सबक का नागा कर दे, 40 दिन वो सबक की बरकत से महरूम रहता है। 40 दिन वो सबक पढ़ेगा भी तो सबक के क्या रहता है बोलो, सबक की बरकत से महरूम रहता है जी। एक दिन का सबक क्या करने से, छूट जाने से। हदीस पाक का मफ़हूम है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया, अगर कोई बंदा नमाज क़ज़ा कर दे फिर बाद में उसको पढ़ भी ले, 2,88,00,000 बरस कहाँ जाना पड़ेगा, ये कमल के आगे पीछे होने से। इस्तिक़ामत छूट गई उसकी। क्या छूट गई बोलो? इस्तिक़ामत छूट गई। अगर कोई बंदा 40 दिन तक लगातार नमाज पढ़े तकबीर उला के साथ, किसके साथ? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे 2 परवाने देंगे। हदीस क़ुदसी है, 2 परवाने देंगे। क्या परवाने? एक तो जहन्नम से छुटकारे का और दूसरा निफाक से बरी, यानी कि वो कभी मुनाफिक नहीं बनेगा। क्या नहीं बनेगा? मोमिन भी हो आदमी और फिर उसे उसके ईमान की खुशी ना हो, ये निफाक है। मोमिन भी हो, वो जो नेक आमाल करता है उस नेक आमाल से उसे मोहब्बत ना हो। क्या कि ज़बरदस्ती कौन की बोली बोल के करता है, क्या कि करना बोल के करता है। जो आमाल करता है उस आमाल की उसको क्या नहीं है, खुशी नहीं है, ये निफाक है। 40 दिन इस्तिक़ामत से तकबीर उला के साथ नमाज़ पढ़ लिया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से 2 परवाने दे रहे, ये भी इस्तिक़ामत की करामत है।
हज़रत थानवी अलैहि रहमा फरमाते थे जी कि भाई किसी अमल को इस्तिकामत से करना 1000 करामतों से बेहतर है। किससे बेहतर है बोलो? 1000 करामतों से क्या है? बेहतर है। अब दावत की लाइन में आ जाओ, अल्लाह में समझ की तौफीक नसीब फरमाए। एक आदमी सुबह चला गया अल्लाह के रास्ते में, और एक आदमी कहाँ चला गया? दोपहर में चला गया। कितना पीछे हो जाएगा? अरे बोलो कितना पीछे हो जाएगा? 500 साल पीछे हो जाएगा। कितना पीछे हो जाएगा? 500 साल पीछे हो जाएगा। हज़रत जी मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, जो साथी मुस्तकिल काम कर रहा है और जो साथी कभी करता है और कभी नहीं करता, वो कभी बराबर नहीं हो सकते। वो कभी बराबर नहीं हो सकते। जो मुस्तकिल कर रहा है और दूसरा आदमी कभी करता है और कभी नहीं करता, ये दोनों क्या नहीं हो सकते? कभी बराबर नहीं हो सकते। जी मेरे अजीज़ों, किसी अमल में इस्तिकामत लाना ये अल्लाह की तौफीक की बात है, और बंदे इसकी दुआ भी करना। बंदे इसकी क्या करना? दुआ भी। खुद अम्बिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस्तिकामत की दुआ किए हैं, ऐ अल्लाह तो हमें अमलों के अंदर क्या अता फरमा? इस्तिकामत अता फरमा। रब्बना अफ़रीग़ अलैना सब्रन, आगे क्या है? वसब्बित अक़दामना वंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। जी यहाँ पर सब्बित अक़दामना जो है ना, ये इस्तिकामत की दुआ है। किसकी दुआ है बोलो? अमलों के अंदर जमने और जुड़ने की दुआ है। कभी अमल कर लिया कभी छोड़ दिया, ये इस्तिकामत नहीं है। ये क्या नहीं है? इस्तिकामत नहीं है। इस्तिकामत के साथ जो अमल होता है, अगर वो थोड़ा भी हो, क्या हो? थोड़ा भी हो, अल्लाह उसमें बड़ी बरकत करेंगे। जी हदीस में आया है, फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ये एक अमल ऐसा था जो बंदा रोज़ाना करता था, लेकिन वो बीमार हो गया, वो अमल नहीं कर सक रहा। बीमार हो गया, वो अमल नहीं कर सकता। तो फरिश्ते क्या करेंगे उस अमल को? बोलो, उस अमल को उसी तरह से लिखेंगे और जिस तरीके से वो करता था। हम मिसाल के तौर पर हम रोज़ाना फजर के बाद मशवरे में बैठते थे, लेकिन किसी उज़र की वजह से, सफ़र की वजह से मशवरे में नहीं बैठे। किसी उज़र की वजह से या सफ़र की वजह से किस में नहीं बैठे? मशवरे में नहीं बैठे। तो फरिश्ते क्या करेंगे? तो उस अमल को लिख देंगे कि वो नहीं बैठा तो भी, अगर होता तो ज़रूर बैठता, वो होता तो ज़रूर बैठता। उसके इस्तिकामत की वजह से वो अमाल जो किसी शरई उज़र की वजह से वो नहीं कर सकता, अल्लाह उसको उसका अजर दिलाएंगे। रोज़ाना तालीम सुनता था, रोज़ाना तालीम में बैठता था। इमाम साहब जब तालीम करें तो तालीम में बैठता था। रोज़ाना घर की तालीम करता था, हर महीना 3 दिन जाता था, लेकिन किसी उज़र की वजह से नहीं जा सका। फरिश्ते उसके वो अमाल लिख देंगे। हदीस में ये बात फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अगर किसी मोमिन में अगर किसी अमल की इस्तिकामत हो, अगर किसी उज़र की वजह से वो अमल वो नहीं कर सक रहे, तो फरिश्ते उसके उस अमल को क्या करेंगे? लिखते रहेंगे। हमारे हज़रत मिसाल दे रहे थे, अल्लाह अकबर कबीरा। भाई एक आदमी ऐसा था कि वो रोज़ाना चंद मामूलात का पाबंद था, जैसे कि रोज़ाना गश्त भी करता था, रोज़ा हफ्ते में एक बार भूमि गश्त भी करता था, हर महीना 3 दिन भी जाता था, रोज़ाना 5 वक्ता नमाज भी पढ़ता था, और वो चला गया किस में? कोमा में। चला गया किस में? कोमा में। अगर कोमा में 20 बरस रहा तो 20 बरस उसको उन अमाल का क्या मिलेगा बोलो? सवाब मिलेगा। लेकिन कोई अमल कभी करता था कभी छोड़ता था।
कभी करता था कभी, तो उसको वो सारी चीज़ें मिलेंगी, उसको वो चीज़ें नहीं मिलेंगी। हमारे अमीर साहब मिसाल देते थे जी। एक पत्थर के ऊपर रोज़ एक बकेट पानी डाली, क्या तालीम बोले भाई, और कभी कभी टैंकी ला के डालती, कभी कभी बकेटा लगा के डालती, कभी लोटा भर कर डालती, लेकिन पत्थर पर कोई असर होगा? कोई असर होगा? हज़रत फरमाते थे हमारे अमीर साहब, अगर कतरा कतरा करके अगर पानी डालते रहो, एक दिन ऐसा आएगा कि उस पत्थर के अंदर क्या हो जाएगा? सुराख पड़ जाएगा। कतरा कतरा लगातार डालते रहो तो क्या हो जाएगा? हज़रत मिसाल भी देते कि अगर कहीं बोरिंग हो, पुराने ज़माने में बोरिंग थी, अब तो नल्ला आ गई, बोरिंग के नीचे वो बोरिंग में से पानी पड़ता रहता, टपकता रहता, वो पत्थर के अंदर क्या हो जाता? सुराख हो जाता। वो सुराख होना पानी के कतरे की वजह से, वो पानी की इस्तिकामत है। पानी क्या है? अगर अमल थोड़ा भी हो, फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अमल चाहे थोड़ा हो लेकिन इस्तिकामत के साथ हो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे अपना वली बनाएंगे। क्या बनाएंगे? भाई एक दिन तो कर दिया बहुत सारा अमल और दूसरे दिन सो गया, दूसरे दिन क्या हो गया? एक दिन तो कर लिया बहुत सारा अमल और दूसरे दिन क्या कर दिया? सो गया। मेरे अजीज़ों कि ये अमल शैतान के मुशाबे है। क्या कर दिया? शैतान। भाई शैतान तो इतनी इबादत की, ज़र्रा बराबर भी सजदे की क्या नहीं थी? जगह नहीं थी, पूरी कायनात में सजदे कर दिए। अब इस वक्त में क्या कर रहा हो? सो जा रहा। महबूब करके हमारे एक साथी थे, युगांडा जमात में नंदयाल के, अल्लाह उनकी उम्र में बरकत फरमाए। वो फरमाते थे जी, खिले तो फूल है, बड़े अजीब अंदाज से बोलते थे उन्होंने। क्या बोलते थे? खिले तो फूल है और नहीं तो मट्ठी धूल है। पर अमल करे तो ऐसे कर दिए, अब आके सब लोगों को नाम रखना शुरू कर दिए, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, उन्होंने ऐसा करते, इन्होंने ऐसा करते, उन्होंने बोलते ऐसा करते। अब उन्होंने नहीं आए तो क्या है? बिल्कुल मट्ठी धूल है। तरन्नुम के साथ बहुत अच्छा पढ़ते थे उन्होंने, अल्लाह उनकी उम्र में बरकत फरमाए। तो मेरे अजीज़ों कि हम दावत के काम में हैं। दावत का काम इस्तिकामत चाहता, दावत का काम क्या चाहता बोलो? इस्तिकामत चाहता। दावत के काम में क्या है? इस्तिकामत है जी। हर नबी ने इस्तिकामत के साथ दावत दी है। किसके साथ बोलो? जी। नूह अलैहिस्सलाम की बात आपने सुने होंगे, नूह अलैहिस्सलाम की बात आपने सुने होंगे। कितने साल दावत दिए भाई उन्होंने? 950 साल। हर दिन सुबह को आते और दावत देते लोगों को, लोग उनको पत्थर मारते, लोग उनको क्या करते? बोलो, पत्थर मारते, और पत्थरों के अंदर उन्हें डूब जाते, पूरा बदन लहूलुहान हो जाता, और इतने पत्थर पड़ते कि वो पत्थरों में से हल ना सकते। जिब्राइल अलैहिस्सलाम शाम को आके कि उनको पत्थरों के अंदर से निकालते और अपने बदन पर क्या करते? पर मलते, तो फिर उन्हें क्या हो जाते? फिर तंदुरुस्त हो जाते। ऐसा 1-2 दिन कर को छोड़ डाले जाना बा, चारे भाई रोजाना गए तो रोजाना पत्थर मारते थे ना, रोजाना इनके मुँह जाको मैं क्या देखना। हमारे सर कहते क्या करते? 2-4 दिन किसी के घर के पास चले गए, भाई नक्कोले रहे उनके तगे तो भी आते नहीं को छोड़ देते। कहता गए तो भी उन आता नहीं लोग क्या करते? हम लोग छोड़ डालते। लेकिन मेरे अजीज़ों, नबियों की दावत में इस्तिकामत होती है। क्या होती बोलो? हाँ जी। बाज़ार में गए तो बाज़ार में दावत रहती, हाँ। जेल में गए तो जेल में भी क्या रहती बोलो? दावत रहती। जेल में गए तो जेल में भी। यूसुफ अलैहिस्सलाम जेल में गए, दावत कहाँ दिए उन्होंने? जेल में दी। ईसा अलैहिस्सलाम सफ़र करते थे, सफ़र में दावत
पहुंचाते थे। हर दिन का मामूल मेरे अजीज़ों 950 बरस तक नूह अलैहिस्सलाम ने और अपनी कौम के लिए दावत दी, अपने कौम के लिए दावत दी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का अजीब मामला हुआ उनके साथ कि अल्लाह ने उनको ख़बर सुनाई कि तुम अपनी कौम को आगाह करो कि हम उनके लिए तूफ़ान भेजेंगे। उनके लिए क्या करेंगे? तूफ़ान भेजेंगे जी। जब वो आकर उन कौम से बोलते, भाई कौम देखो अल्लाह ताला का अज़ाब आएगा, तूफ़ान आएगा, तुम डूब जाओगे, मर जाओगे, वरना तुम ईमान ले आओ। तो वो लोग क्या करते, अपनी झोपड़ियों में से, अपने घरों में से बाहर निकल के आसमान की तरफ देखते, बोलते ये क्या बोलते कि ये बादल से पानी बरसेगा, ये बादल से पानी बरसेगा। ये तो ऐसी बात बोल रहे हैं तो दीवाने की जैसे। कानों में कपड़ा रख के निकल जाते सामने से, काने में उंगलियां दबा के चले जाते सामने से। लेकिन नूह अलैहिस्सलाम 950 साल तक दावत देते रहे। नबियों की दावत में इस्तिकामत है मेरे अजीज़ों, दावत के काम में इस्तिकामत है। जो इस्तिकामत से दावत के काम में लगता, अल्लाह उसका दर्जा ब दर्जा बढ़ाते जाते, अल्लाह उसकी दावत में असर डालते, अल्लाह उसके लिए कबूलियत देते, अल्लाह उसके लिए गैब से रोज़ी के दरवाजे खोलते। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी दुआओं को कबूल होता हुआ उसे दिखाते दुनिया में, उसकी दुआ को कबूल होते हुए दुनिया में उसको दिखाते। हाँ, दावत के काम में इस्तिकामत रखना मेरे अजीज़। कभी कर दिया, कभी छोड़ दिया तो भाई इस काम में बरकत नहीं है। इस तरह के काम में वो काम खुद हमारे ऊपर भी असर नहीं करता। 1 महीना 3 दिन चले गए और अगले महीने जब वो तारीख आ गई तो 3 दिन की तारीख चुका दिए। 3 दिन की तारीख क्या कर दिए भाई? आदमी एक हफ्ता तय कर ले, इस हफ्ते में मैं 3 दिन जाऊंगा, कोई जाए ना जाए, कोई जाए या ना जाए जी। मैं दूसरों के लिए थोड़ी जा रहा हूँ, मैं दूसरों के लिए थोड़ी जा रहा हूँ जी। जब आदमी 3 दिन जाना चाहेगा ना जी, भाई 3 दिन की तश्कील भी करेगा लोगों को, भाई तू भी आ, तू भी आ जी। भाई ये क्या साथी है, भाई तुम सब तैयार हो जाओ मैं आ जाऊँगा, ये नहीं। भाई 3 दिन का साथी क्या हो, भाई तू भी चल, मैं भी चलूँगा, तो हम सब मिलके जाएंगे। सब लोगों को मिलके जाना चाहिए। अगर मौके पर कोई ना आया तो वो जाके दूसरी जमात में जुड़े कि अपने 3 दिन पूरे करें। फिर देखो इसकी बरकत, 1 साल ऐसा करके देखो, 12 महीने के 12 3 दिन ऐसे लगाओ कि बिल्कुल तारीख तय करके, फिर देखो अगले साल में कैसा टेस्ट आएगा, अल्लाह कैसी हलावत डालेंगे अपनी ईमान में। मेरे इज़्ज़त दावत का काम इस्तिकामत के साथ है, दुआ कबूल होती हुई अल्लाह दिखा देंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नूह अलैहिस्सलाम से कहा कश्ती बनाओ, कश्ती बनाओ। जब कश्ती बनाने लगे कि लोग मजाक उड़ाने लगे, भाई कहाँ से तूफान आएगा और तू ऐसी भी कश्ती बना रहे कि ये तो बहुत बड़ी है, इतना पानी तो हमने ज़िंदगी में कभी नहीं देखा, इतना पानी तो आ ही नहीं सकता, जब आएगा तो हम पहाड़ चढ़ जाएंगे, तू क्यों बना रखा मखा कश्ती? नबियों के काम को लोग मजाक उड़ाएंगे, नबियों के काम को लोग क्या उड़ाएंगे बोलो? मजाक उड़ाएंगे। ये एक अजीब बात है। अल्लाह में कदर की तौफीक नसीब फरमाए जी। जब कश्ती बनकर तैयार हो गई, कश्ती बनकर क्या हो गई? तैयार हो गई, लोगों ने आकर उसमें क्या करना शुरू कर दिया? गलाजत करना शुरू कर दिया जी। क्या करना शुरू कर दिया? गलाजत करना शुरू कर दिया। अल्लाह ताला से दरख्वास्त करे कि अल्लाह कि मेरे कौम के लोगों ने उसके अंदर ये कर दिया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कश्ती उन्हीं से साफ़ करवाई। क्या करवाई? हमारे हज़रत मौलाना हाशिम साहब फरमाते थे कि जिन्होंने गंदगी की और उन्होंने उसको क्या कर दी? साफ़ कर दी जी। कि ऐसी बीमारी पैदा हो गई ख़ारिश और खुजली की, तो एक आदमी गलाजत करते करते उसमें से गिर गया, गिर के जब बाहर निकला तो उसकी गंदगी बीमारी ठीक हो गई।
तो हर खुजली वाला जाता है, उसको लगाता, ठीक हो जाता। यहाँ तक कि उसको धो के साफ करके उसको क्या कर दिया, साफ कर दिया। खैर अल्लाह हमें कदर की तौफीक नसीब फरमाए। जी बाज़ लोग इस रिवायत को मुहम्मल भी बताते, तो फिर भी हमारे हज़रत मौलाना हाशिम साहब नवरल्लाह मरक़दहू इसको बयान फरमाते थे। जी तो फिर मेरे अज़ीज़ों अल्लाह का तूफ़ान आया, अल्लाह की तरफ से क्या आया, तूफ़ान आया। जी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहा कि अपने जो कौम में से जो लोग ईमान वाले हैं उनको लेकर आ जाओ। इस वक्त में मखलूक में जितने लोग हैं और जितनी मखलूक में जितने जोड़े हैं, हर जोड़े को उठाकर अपनी कश्ती में रख लो, हम उनको बचाएंगे, सबको मार देंगे। हम उनको बचाएंगे, क्या करेंगे, सबको मार देंगे। 950 बरस से वो लोग एक आदमी को मारने की कोशिश कर रहे थे, पत्थर मारते, पत्थरों में डूब जाते, लेकिन उस एक आदमी को नहीं मार सके। कितने बरस से बोलो, 950 बरस से पूरी दुनिया के लोग मिलकर उस एक आदमी को मारने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मार नहीं सके। लेकिन एक आदमी की दुआ, एक आदमी की मेहनत जो पूरी दुनिया के इंसानों को मौत के घाट उतार दिया। यह है नबियों की दावत की करामत। दुआ ऐसे कबूल होती है, दुआ कबूल होते हुए वो अपनी आँखों से क्या करते, देख लेते। तो मेरे अजीज़ों, हर काम में इस्तिकामत होना, जैसे कि नमाज में, जैसे कि ज़िक्र में, जैसे कि कुरान की तिलावत में, जी हर अमल में क्या रहना बोलो, इससे यहाँ तक के दुनिया का काम करे तो भी उसमें क्या रहना, उसमें क्या रहना बोलो, इस्तिकामत रहना। सहारनपुर में एक दुकानदार, हमने कारगुजारी सहारनपुर में सुनी जी, एक हिंदू गैर मुस्लिम जी 40 पर 7 बरस एक दिन भी दुकान नहीं खोला बोल के रिकॉर्ड नहीं है उसका। कितने बरस बोलो, मंगल के दिन वहाँ मार्केट बंद रहता है। और उसकी ज़िंदगी में कितने बार शादी आई होंगी, और उसकी ज़िंदगी में कितने लोग उनके ख़ानदानों के मरे होंगे, उनकी ज़िंदगी में कितने बार मंगल आया होगा, लेकिन एक बार भी उसने बोलो अपना दुकान बंद नहीं किया। कितने साल बोलो, 40 पर 7 साल। मेरे जो दुनियादार लोग, दुनिया पर कैसे इस्तिकामत है, देखो दुनियादार लोग दुनिया पर कैसी इस्तिकामत है। हमारे करनूल के एक साथी, शायद अब्दुल करीम नाम था उनका, अल्लाह उनकी क़ब्र को नूर से मुनव्वर फरमाए। ऑफिशियल जमात लेकर जाते थे, नौकरीदार थे उन्होंने। सेकंड सैटरडे को जमात जाती थी उनकी, हर सेकंड सैटरडे को। हमारी करनूल को 3 दिन जमात आई थी, वही उनकी आखिरी जमात थी। उनका रिकॉर्ड था 30 बरस का। कितने बरस का बोलो, 30 बरस का रिकॉर्ड था उनका, कि हर सेकंड सैटरडे को क्या करते थे बोलो, 3 दिन जमात को जाते थे। यहाँ आई थी ना बेतम चल, हाँ पासपोर्टा भी बनाते थे उन्होंने जी। हर सेकंड सैटरडे को क्या काम था, क्या 3 दिन जमात थी। कितने साल का रिकॉर्ड था, 30 साल का रिकॉर्ड था। हमारे 1 साल का भी रिकॉर्ड नहीं है भाई, हमारा 1 साल का भी रिकॉर्ड नहीं है कि भाई तारीख तय करके 3 दिन गए हों। हंकी ऑपरेशन करा के बेदम चलने को आए थे हैदराबाद में, आँख का ऑपरेशन करके जी, अल्लाह उनकी कब्र को नूर से मुनव्वर फरमाए। हैदराबाद में आँख का ऑपरेशन हुआ था और डॉक्टर ने कहा था तुम्हें रेस्ट लेना है, कि नहीं मेरा 3 दिन का वक्त है, ये इस वक्त में मेरी मौत भी हो जाए तो मैं जाऊँगा, मेरी आँख ख़त्म भी हो जाए तब भी मैं 3 दिन जाऊँगा। आँख के ऑपरेशन के साथ हमारे बेतम चल्ला मरकज़ के लिए 3 दिन की जमात आई थी। कितने साल का रिकॉर्ड था, 30 साल। नियत करो इंशाअल्लाह हम इस्तिकामत से खैर करेंगे। तो हफ्ते तय कर लो भाई, हर आदमी कम से कम 2-2 आदमी की जोड़ी बना लो। कितने बार जोड़ियाँ बनती हैं, हमारी टूट जाती हैं। हमारी जोड़ियाँ कितने बार बनती हैं और टूट जाती हैं, बनती हैं टूट जाती हैं। नहीं मेरे अजीज़ों, दावत वाला काम ये नबूवत वाला काम है, इस अमल में इस्तिकामत ज़रूरी है। और इबादत के जितने काम हैं वो सब इस्तिकामत के साथ हैं। हमारी नमाज़ें इस्तिकामत के साथ हैं।
हमारी तिलावतें इस्तिकामत के साथ हैं, हमारे रोज़े क्या हैं बोलो, इस्तिकामत। रमज़ान का एक रोज़ा भी अगर छूट जाएगा तो उम्र भर के रोज़ों का वो एक रोज़े की भरपाई नहीं कर सकता। अगर कोई आदमी रमज़ान का एक रोज़ा छोड़ दे और पूरी उम्र भर रोज़े रखना शुरू कर दे तो रमज़ान के एक रोज़े के बराबर नहीं हो सकता। मेरे इस्तिकामत हज़ार करामतों से बेहतर है, इस्तिकामत वाला अमल अफजल है, और हमारे दावत के काम में इस्तिकामत ही इस्तिकामत है। इसलिए मेरे अजीज़ों, अमानतदारी के साथ अपना अपना हफ्ता तय करो कि मैं ये हर महीना इस हफ्ते में 3 दिन जाऊँगा, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, मैं उस हफ्ते में क्या करूँगा, 3 दिन जमात में जाऊँगा। दुनिया इधर की उधर हो जाए, मैं मेरे मंगल का गश कराऊँगा। यहाँ तक कि कोई गश का अगर कोई दीन का कोई दूसरा उमूर ना हो, दीन का कोई और दूसरा तकाजा ना हो। मेरे अजीज़ों, कम से कम अपने आप को तय कर तो देखो, फिर अल्लाह किस तरीक़े से हमारे ईमान की हलावत देंगे। फिर मेरे बोलने की ज़रूरत नहीं, तुम खुद इसकी बरकत महसूस करोगे। इसलिए मेरे अजीज़ों, रोज़ाना की मुलाकात में, रोज़ाना की तालीम में, और रोज़ाना की घर की तालीम में, और हर महीना 3 दिन में भाई इस्तिकामत के साथ करने की कोशिश करोगे सभी इंशाअल्लाह। इसके लिए बता रहा हूँ इंशाअल्लाह कौन कौन कौसा महीना और कौसा हफ्ता तय करेंगे, बोलो। ठीक है, लो भाई, 2-2 आदमी की या 3-3 साथियों की जोड़ी बन के और जो है निकलने की नीयत करें, और जब भी हम साथी निकलने लगें नए साथियों की तश्कील कर लेना, वहाँ नए साथियों को लेकर जाने की कोशिश कर। अब हमें पुराने साथी ऐसे हैं, हमें खुद निकलना मुश्किल हो रहा है, तो नए साथियों को हम कहाँ से तश्कील कर लेते हैं। जो साथी दिख रहे हैं उनको नहीं, जो साथी महल्लों में है कि जिनको आज तक अभी अलहम का सूरा भी नहीं आया। हमारे महल्ले में ऐसे भी लोग हैं बहुत सारे जिनको कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह भी नहीं आता। ऐसे लोगों को तश्कील कर ले को 3 दिन में ले जाने की कोशिश कर ले। ये कब हो सकता बोले तो, ये एक पुराना साथी 2 नवे साथियों की जोड़ियाँ बनना। हर वार हमको एक जमात निकले, जमात बोले तो 10-20 आदमी की नहीं, 4 आदमी के है तो भी जमात जा सकती है। वो गए सो 4 आदमी में एक आदमी को कलमा सिखाने का आते रहना। अभी अमल इस्तिकामत से होता रहा तो जोड़ियाँ बनते रहती भाई, मजबूत भी होते रहती। इस्तिकामत हज़ार करामतों से बेहतर है जी। हज़रत मौलाना फरमाते थे, उमर पालनपुरी नवर अल्लाह मरकदहू, अल्लाह उनकी ख़बर को नूर से मुनव्वर फरमाए, इस्तिकामत वाले अमल का ज़र्रा बग़ैर इस्तिकामत वाले अमल के पहाड़ों से अफजल है, फरमाते थे। और ये भी फरमाते थे, हमारे इस वक्त के मौजूदा हज़रत जी फरमाते रहते हैं, और पहले से भी बात चली आ रही है। हाँ, इज्तिमाई अमाल का ज़र्रा जो इनफरादी अमाल के पहाड़ों से अफजल है। ये दावत सारी की सारी इज्तिमाई अमाल है। ये दावत क्या है बोलो, इसमें ख़ुद भी जुड़ना और अपने साथियों को जोड़ने की कोशिश करोगे इंशाअल्लाह। ठीक है। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। हस्बी अल्लाहु निअमल वकील निअमल मौला व निअमन नसीर। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। अल्लाह हमारे गुनाह माफ़ फरमा, हमारे ख़ता दरगुज़र फरमा, हमारे जुर्म अज़ीम को माफ़ फरमा, हमारे हक़ में खैर के फ़ैसले फरमा, मुराशिद उमूर इल्हाम फरमा। अल्लाह हम पर रहम का, करम का, आफ़ियत का मामला नसीब फरमा। अल्लाह हमें दीन का हर अमल इस्तिकामत के साथ करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। अल्लाह हलावत ईमानी अता फरमा। अल्लाह इस्तिकामत पर जो समरा है वो हमारे लिए मुयस्सर फरमा। अल्लाह जिन लोगों ने हमें दुआओं के लिए कहा या लिखा, जिन लोगों का हम पर हक़ है, जो दुआओं के लिए कहना चाहते थे नहीं कह सके, अल्लाह उन सब की हर जायज़ दुआ को कबूल और मंजूर फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम।